नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश ग्रामर शॉर्टकट ट्रिक्स बाय बम सर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने फिर से ये जो आपके इंग्लिश को का जो 50 मार्क्स का ये जो है बीएसईबी यानी कि बिहार बोर्ड के 2018 में होने वाले एग्जाम में जो इंग्लिश 50 मार्क्स का है, इसके जो राइटर के नेम है उसको याद करने का ट्रिक लेकर के आया हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैंने 100 नंबर के जितने भी पोएट और पोएम्स थे और ऑथर्स थे उनको याद करने का मैंने ट्रिक आपको बताया था। आज मैं ये बताने जा रहा हूँ। और दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सबों को पता है कि इस चैनल में मैं आप लोगों को ये इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश बुक से संबंधित याद करने का ट्रिक बताता हूँ। अच्छे अच्छे प्रश्नों को, कठिन कठिन प्रश्नों को याद करने का ट्रिक मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। तो चलिए सीधे हम लोग चलते हैं। समय का अभाव रहता है मेरे पास, मैं कम समय में आपको ये जो है ये पूरा करता हूँ। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है कि चैप्टर नेम और इधर है राइटर नेम। देखिए यहाँ पर पहला जो हमारा है आवर ऑन सिविलाइजेशन, हमारी अपनी सभ्यता। आवर ऑन सिविलाइजेशन का मतलब होता है हमारी अपनी सभ्यता। तो हमारी अपनी सभ्यता के राइटर है सीएम जोड़। देखिए यहाँ पर हम इसको कहेंगे सीएम यानी चीफ मिनिस्टर। तो सीएम जोड़, तो हमारे चीफ मिनिस्टर जो है उनका जोड़ नहीं है, जोड़। यहाँ पर जोर इसको बोलेंगे, जोर। हमारे चीफ मिनिस्टर का, सीएम का, हमारे सीएम का जोर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारी सभ्यता संस्कृति, हमारी अपनी सभ्यता को बचाने का काम कर रहे हैं। देखिए शराबबंदी किए और फिर अब दहेज प्रथा, ये दहेज बंदी कर रहे हैं। तो हमारी सभ्यता को बचाने का काम हमारे सीएम कर रहे हैं। इसलिए याद रहेगा, हमारी अपनी सभ्यता को बचाने का काम कौन कर रहे हैं? सीएम। जो सीएम, हमारे सीएम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जिनका कोई जोर नहीं है दुनिया में, जिनका कोई जोर नहीं है। चलिए, विद द फोटोग्राफर। देखिए यहाँ पर फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर के साथ तो हम एक थोड़ा सा इमेजिनेशन करेंगे कि फोटोग्राफर के यहाँ हम फोटो खिंचवाने गए हैं। और फोटो वाले ने क्या किया कि देखिए, मैंने कहा कि थोड़ा स्टाइलिश फोटो होना चाहिए, तो उसने क्या किया कि हमारे माथे पर कॉक रख दिया। कॉक यानी कि मुर्गा। और कहता है कि लो, लो कॉक, ले कॉक। ठीक है, ले कॉक, ले मुर्गा। तो ये हमारे माथे पर, आप कल्पना कीजिए कि आपके माथे पर मुर्गा रख दिया है किसने? फोटोग्राफर ने। और हमें बड़ा गुस्सा है, चलो अब फोटो खिंचाएंगे नहीं तुम फोटो। चलिए, तो इस तरह से आपको याद रहेगा क्या? फोटोग्राफर ने क्या कहा? लेकॉक। फोटोग्राफर ने क्या कहा? लेकॉक। देखिए, गुड मैनर्स, अच्छी आदतें। अच्छी आदतें, देखिए अच्छी आदतें क्या होता है? देखिए यहाँ पर है जेसी हिल हिल, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? जेसी हिल ठेठी में हम लोग क्या कहते हैं? बेसी मत हिल, बेसी मत हिल। अच्छी आदतें क्या है कि बेसी मत हिल, बेसी मत हिल, जेसी हिल, बेसी हिल, बेसी हिल। बेसी हिलेगा तो वो अच्छी आदतें में नहीं आएगा। देखिए इस तरह से आपको याद रहेगा। दोस्तों, ये जो है जितने हंसी मजाक वाला चीज आप रखते हैं उतना आपको ज्यादा याद रहता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, ऑन लेटर राइटिंग एजी गार्डिनर। देखिए यहाँ पर है गार्डिनर, गार्डन, गार्डन यानी कि बगीचा होता है। गार्डेनर, तो गार्डनर तो माली होता है, लेकिन यहाँ पर गार्डन बगीचा। देखिए कोई आदमी जो है लेटर राइटिंग कर रहा है, लेटर राइटिंग रहा है, उसकी पत्नी जो बहुत देर से लेटर राइटिंग कर रहा है, तो उसकी पत्नी कहते हैं एजी गार्डन में क्या कर रहे हो? एजी गार्डन में क्या कर रहे हो? गार्डनर बन गए हो क्या? माली बन गए हो गार्डन में? तो वो पति क्या कहता है? अरे लेटर राइटिंग कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? लेटर राइटिंग कर रहा हूँ। एजी गार्डनर क्या कर रहे हो? और एजी गार्डन में क्या कर रहे हो? तो लेटर राइटिंग कर रहा हूँ। तो देखिए आसानी से आपको याद होगा। देखिए यहाँ पर जो है, देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉरगेटिंग। देखिए फॉरगेटिंग क्या? फॉरगेटिंग के जो पोएट हैं वो हैं रॉबर्ट लिंट। देखिए रॉबर्ट, यहाँ पर रॉबर ही सिर्फ याद रखिए, रबर, रबर याद रखिएगा। तो देखिए बच्चे अक्सर रबर क्या होता है भूल जाते हैं, बच्चे अक्सर रबर को भूल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से आपको जो है रबर्ट रिंग, फॉरगेटिंग, क्या फॉरगेटिंग करते हैं? रबर। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। या फिर ऐसा आप याद कर सकते हैं कि आपके यहाँ के गांव में कभी रॉबर आया था यानी डाकू आया था, जिसको आप भूल चुके हैं, फॉरगेटिंग। चलिए अगला हम लोग चलते हैं दोस्तों। चलिए थोड़ा सा इसको नजदीक हम कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पर अब पोयम में चलेंगे हम लोग कि यहाँ पर है डैफोडिल्स। देखिए डैफोडिल्स एक क्या है? फूल है।
फूल है या नहीं है ये हमें पता नहीं है, सिर्फ वर्ड्स के माध्यम से ही। देखिए यहाँ पर क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्स मतलब क्या होता है, शब्द, और वर्थ मतलब क्या होता है, मूल्य। इनके शब्दों का ही मूल्य है, शब्द से ही ये डैफोडिल्स बना देते हैं। यानी शब्द, अभी देखिए पोयम में आप क्या पढ़ते हो, पोयम में तो सिर्फ शब्द ही लिखा हुआ रहता है, चित्र थोड़े बना हुआ रहता है, चित्र आप तो देख नहीं पाते हैं। तो आप वर्ड से ही, इनके वर्ड से ही सारा चीज आपको, नेचुरल चीज पता चल जाता है। तो चलिए ये भी याद रहा होगा, डैफोडिल्स, वर्ड्सवर्थ। इको देखिए, इको, वाल्टर, यहाँ देखिए वाल्टर को हम लोग कहेंगे वाटर। वाटर यानी कि पानी। पानी, पानी में आप ढेला मारिएगा तो वो, उसका इको सुनाई देगा, प्रतिध्वनि। जब आप ये कुआं में आप जाते हैं तो आप बोलते हैं, तो फिर क्या होता है, वापस पानी पानी से टकरा करके फिर आवाज जो है वापस आता है। इको कहाँ से, पानी से टकरा कर, या वाटर में ढेला मारते हैं तो आप लोग क्या होता है, उसका पानी, वो आप उसका जो है आवाज रिटर्न आता है। तो इस तरह से इको जो वाटर से आपको याद रहेगा। और इफ यदि, और यहाँ पर राइटर का नाम है रड यार्ड। देखिए देखो, यहाँ पर इफ में भी कोई पिता है अपने पुत्र को समझा रहा है। आप पोयम पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें कोई पिता है और अपने पुत्र को समझा रहा है। देखिए यहाँ पर रड, रड से हम लोग रॉड को कहेंगे हम लोग रड। देखिए पिता कहता है कि यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो तुमको रॉड से पिटाई लगेगी। रड से याद रहेगा आपको, रड, रड यार्ड की पुलिंग। यहाँ पर रड, जैसे ही आप रड याद रहेगा, इफ से रड याद रखना है बस, रड, रड। तो यहाँ पर इफ, यदि तुम कोई काम नहीं करोगे तो किससे पिटाई होगी, रड यार्ड। अगल बगल के लोग क्या कहने लगे, अच्छा तुम्हारे पिताजी कह दिए हैं यदि ये काम नहीं करोगे तो तुमको रड से यार लगेगा, यार, रड यार्ड। और या फिर बार बार रॉड से पिटाई होने लगी तो कहो रॉड का यार हो गया तुम, रॉड का यार हो गया, यानी कि रड से ही पिटाई तुम्हारी होती है तो तुम ठीक होते हो। चलिए उसके बाद देखिए, लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। ये आइल है, इसको कहते हैं टापू। और टापू कहाँ है, WB यानी वेस्ट बंगाल में है। हम लोग इसको याद रखेंगे, कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। ये इनिसफ्री जो टापू है वो कहाँ है, इनिसफ्री टापू कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। चलिए यहाँ पर देखिए, एवरीवन सेइंग, और यहाँ पर सीज फ्राइड शैशू। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि हम लोग जाते हैं, अभी तो आप लोग जो है नव वर्ष का पार्टी मनाए थे। वहां पर क्या हुआ कि हम लोग सभी गीत गा रहे हैं नव वर्ष में। एक तरफ जो है हम चढ़ाए हुए हैं, वो हम लोग जो पार्टी में खाना वाना बनाते हैं वो हमारे चूल्हा पर चढ़ा हुआ है, और इधर हम लोग एवरीवन गीत गा रहे हैं। फिर क्या हुआ, वो सीज फ्राई हो गया, पूरा सीज और फ्राई हो गया। सीज हम लोग क्या कहते हैं, सीज जाता है, यानी कि पक जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, सीज, फ्राइड हो जाता है, बिल्कुल जो है जल जाता है, तल जाता है ना। तो इधर हम लोग नव वर्ष का पार्टी मना रहे हैं, सब आदमी एक तरफ गीत गाते, एक तरफ चूल्हा पर मीट उट चढ़ा हुआ है। तो गीत गाते, इधर एवरीवन गीत गा रहे हैं, उधर सीज फ्राइड हो गया ना, वो जो हमारा खाना था वो सीज फ्राई हो गया। इस तरह से ये भी आपको याद रहेगा। चलिए यहाँ पर हम लोग सोल्जर, ये पहले भी हम लोग याद चुके हैं। ये 100 नंबर में भी ये सोल्जर है। सैनिक, सैनिक क्या करता है, देखिए यहाँ पर रपट, गुरु को रपट देता है। अगर सैनिक किसी क्रिमिनल को देखेगा तो वो क्या करेगा, रपट देगा, उसको रपट के पकड़ लेगा। सैनिक क्या करता है, रपट देता है। रपटता कौन है, सैनिक। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि बड़ी ही आसानी से ये सारे जो है आप नाम आसानी से याद कर सकते हैं। और ठीक है दोस्तों, समय का अभाव है। इसी तरह हमारे चैनल से में जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको इसी तरह के बहुत सारे जो ट्रिक है वो आपको बताते रहूंगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।